Hi friends, welcome back to my YouTube channel. First of all, please subscribe to my YouTube channel and then share this video to your medical friend. So here is the part 2 video of medicines lecture series जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है ऑलरेडी रीनल सिस्टम वगैरह। तो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रेटिक सिंड्रोम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम, तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, देन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। Acute nephrotic syndrome is a group of symptoms that occur when the kidneys suddenly become inflamed and cannot filter waste and excess fluid from the blood effectively. It is often caused by the sudden injury or damage to the kidney, such as infections, for example, post-streptococcal glomerulonephritis, autoimmune disorder, lupus vasculitis, toxins, heavy metals, certain medications, blood clots, for example, renal vein thrombosis. So, नेफ्रेटिक सिंड्रोम किसे कहते हैं कि नेफ्रॉन्स मीन किडनी, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन, और सिंड्रोम मीन साइन एंड सिम्टम्स, जिसकी वजह से क्या वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है किडनी डिसऑर्डर, जो कि डिफरेंट सिम्टम्स की वजह से बन जाता है। इसमें क्या होता है कि किडनी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से रिमूव नहीं कर सकती इजीली, बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन हुई होती है वहाँ पर। उसकी वजह से डिफरेंट इंजरी या डैमेज हो जाता है किडनी को। तो किडनी के डैमेज की असल कॉज क्या है? कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, टॉक्सिन कोई भी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड ब्लड क्लॉट्स। तो ये थे मेन कॉजेज ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सो फर्स्ट सिम्टम है हमारे पास मेटोयूरिया, ब्लड इन यूरिन। मतलब क्या होगा कि यूरिन में ब्लड होगा, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन होगा यूरिन में एक्सेस लेवल में। उनके क्या होगा, किडनी डिजोल्व भी नहीं कर सकेगी प्रोटीन को, तो वो क्या होगी कि यूरिन में पास हो जाएगी। एंड एडिमा, स्वेलिंग कर जाएगी, हाइपरटेंशन, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। फर्स्ट में हमारे पास आता है यूरिन एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल क्या है, अगर है कितना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड पे हमारे पास आता है ब्लड टेस्ट, क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी किडनी की पिक्चर हमें शो हो जाती है और उसमें हम देख सकते हैं। किडनी बायोप्सी कर सकते हैं अगर इसमें कोई डैमेज या हमें शो हो रहा है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम। फर्स्ट में हमारे पास आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें क्या होता है कि स्टेरॉइड से जल्दी किडनी का इफेक्ट मिलता है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं इसमें, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल दे सकते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं, डायरेटिक्स वगैरह, डायलिसिस करते हैं अगर किडनी फेलियर की तरफ जा रही हो। तो ये था छोटा सा टॉपिक ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम, देयर कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, urinary tract infection UTI are also caused by pathogenic microorganism in the urinary tract. The normal urinary tract is sterile above the urethra. UTI is the second most common infection in the body, followed by respiratory infection. Most cases occur in women. तो ज़्यादा केसेस किसमें होते हैं UTI के? वुमेन में होते हैं। UTI is generally classified as infection involving the upper and lower urinary tract infection. तो हमारे पास दो तरह के UTI इन्फेक्शन होते हैं, अपर एंड लोअर UTI। सो अपर UTI आर मच लेस कॉमन, ये बहुत कम होता है, एंड इंक्लूड एक्यूट और क्रोनिक पोलीनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पेल्विस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, inflammation of kidney and kidney abscesses. Polynephritis is a bacterial infection of renal pelvis tubules and interstitial tissue of one or both kidney. Causes either the upward spread of bacteria from the bladder, bacteria फैल जाता है, spread हो जाता है, और spread from the systematic resources reaching the kidney via the blood, या कोई organ की तरफ से कोई बैक्टीरिया चला गया किडनी में via blood stream. UTI include bacterial cystitis, inflammation of urinary bladder, prostatitis, inflammation of prostate gland, and bacterial urethritis, inflammation of urethra. तो लोअर UTI में हमारे पास ये वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक ब्लैडर में, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नंबर 3 यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन होती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपर UTI में कहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है,
और कहाँ इन्फेक्शन होता है, एंड लोअर यूटीआई में कहाँ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कॉज करता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूटीआई? बैक्टीरिया हो जाता है जो कोई भी एंटर हो सकता है हमारे यूरिनरी ट्रैक में इजीली, पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सर्टेन मेडिकेशंस, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, किडनी स्टोन्स, तो इनको भी मोस्टली कॉज हो रहा होता है यूटीआई। यूजिंग कैथेटर और अदर मेडिकल डिवाइसेस, तो इनको भी यूटीआई इन्फेक्शन कॉज हो जाता है जो लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, बर्निंग सेंसेशन हमें फील हो रही थी वाइल यूरिनेटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, pelvic pain in women and rectal pain in men, fever and chills। तो जिसको यूटीआई है उनको ये वाले सिम्टम्स शो हो रहे होंगे, तो हम इससे इजीली डायग्नोज कर सकते हैं कि हमें यूटीआई इन्फेक्शन है। सो नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द यूटीआई इन्फेक्शन? तो जिसको यूटीआई हो रहा होता है एक्यूट या क्रोनिक, तो ये फॉलोइंग चीज़ें यूज़ करने से उसको ये इजीली ठीक हो सकता है। एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकता है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यूरिनेटिंग व्हेन नीडेड, अवॉइडिंग सर्टेन फूड लाइक स्पाइसी और एसिडिक, कैनबेरी जूस मे हेल्प प्रिवेंट यूटीआई इन्फेक्शन easily। Moving toward the next topic, which is renal hypertension. Renal hypertension is also known as renovascular hypertension, is a type of high blood pressure caused by problems with the kidney or their blood vessels. So basically renal hypertension किसे कहेंगे? ब्लड वेसल्स में किडनी की वजह से जो प्रेशर बन रहा होता है हम उसको कहेंगे रीनल हाइपरटेंशन। और वो प्रेशर किसकी वजह से बन रहा होगा? द फॉलोइंग कॉजेज, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, नैरिंग ऑफ द आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड ऑफ द किडनी। तो एक तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जिससे क्या होता है कि आर्टरीज हमारी नैरो हो जाती हैं, इसकी वजह से प्रेशर बन जाता है ब्लड वेसल में। और दूसरा हमारे पास है रीनल आर्टरी ओक्लूजन, ब्लॉकेज हो जाती है, अगर नैरो हो जाएंगी तो ब्लॉक बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन सकती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाती है, नैरो और ब्लॉकेज बन सकती है। देन नेक्स्ट मेंबर्स आता है किडनी डिजीज़, फॉर एग्जांपल क्रोनिक किडनी डिजीज़ आ जाती है, इसमें किडनी ट्यूमर या सिस्ट बन जाते हैं, फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, अ कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड वेसल। तो ये था हमारा कॉजेज जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल में प्रेशर बन जाता है और वो कॉज करता है रीनल हाइपरटेंशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स। सो नाउ दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रीनल हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है, प्रोटीनूरिया, एक्सेस प्रोटीन, मेटायूरिया, ब्लड इन यूरिन, डिक्रीज्ड किडनी फंक्शन, फ्लूइड रिटेंशन। तो हमें ये सिम्टम्स शो हो रहेंगे वाइल रीनल हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जो कि हैं फर्स्ट में हम मेडिकेशन ले सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायरेटिक्स, जिससे क्या होगा हमारा फ्लूइड रिमूव होगा बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग। तो ओपन ब्लॉक्स आर्टरीज, जो नैरो आर्टरीज हुई होती हैं उसको हम ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्जरी आती है, किडनी बाईपास और नेफ्रोटोमी। लाइफस्टाइल चेंजेस, फॉर एग्जांपल डाइट, एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट हम करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये प्रेशर कम हो जाता है और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो अपने मेडिकल फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।